Hello friend, my name is Akanksha. I am a D.Pharm student. I am studying from Book with Teacher app and a book. Today I am going to explain you interesting topic which is drugs acting on a ANS. So let's see about the drugs. So first of all, what is the ANS? That is the full form of ANS is autonomic nervous system. So let's see. As we know कि we have a brain and ब्रेन के पास होते बहुत सारे सिस्टम्स लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट विच इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ ब्रेन एंड हमारा बैकबोन एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि इंक्लूड करता है हमारा नर्व्स, जो कि सेंसेशन जो हमारे बॉडी पार्ट्स में होते हैं वो जो ब्रेन तक ले जाने का काम करता है वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. दैट्स वाई इसका नाम पेरिफेरल है. PNS फर्दर डिवाइडेड इनटू अ टू पार्ट विच इज अ सेंसरी अफरेंट एंड द मोटर इफरेंट. तो जो सेंसरी अफरेंट है वो हमारे स्किन से लेके ब्रेन तक जो भी हलचल होती है वो करवाता है अफरेंट पार्ट, एंड जो ब्रेन हमारा रिस्पॉन्स देता है उसके लिए वो होता है इफरेंट पार्ट. मोटर इफरेंट फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट में, जो कि होता है सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक. तो सोमैटिक जो होता है वो वॉलंटरी होता है और ऑटोनॉमिक जो होता है वो होता है इनवॉलंटरी. लाइक कि हम जैसे कि हमारा हार्ट बीट होता है वो इनवॉलंटरी होता है, लाइक हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता है. इम्यून जो होता है उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है. बट एज वी नो कि हमें कोई भी चीज टच करनी है, लाइक कोई अगर चीज हम टच करते हैं तो वो हम अपने डिजायर से करते हैं, लाइक अपने मर्जी से करते हैं. तो वो आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, जो कि हमें नहीं स्टडी करना है. वी हैव टू फोकस ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो द autonomic nervous system further divided into a two part which is a sympathetic and parasympathetic. तो sympathetic जो है वो हमेशा इमरजेंसी के टाइम पे काम आता है, whereas कि parasympathetic ड्रग्स जो है parasympathetic जो है वो कि हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला पार्ट होता है. तो जब भी हम रिलैक्स होते हैं, चिल करते हैं, तो उस टाइम पे जो भी हमारा सेंसेशन होता है वो कैरी आउट करता है पैरासिम्पैथेटिक, whereas कि इमरजेंसी के टाइम पे सिंपैथेटिक एक्टिव होता है. लाइक कि ये बॉय के ऊपर ये डॉग जो है वो अटैक कर रहा है, तो इस टाइम हमारा जो डाइजेस्टिव जो हमारा ब्रेन है वो ये तो नहीं कहेगा ना कि हम रुक जा भाई तू डाइजेशन कर पहले, या फिर तू इम्यून है मतलब फॉरेन पार्टिकल से लड़, ये तो नहीं कहेगा. वो पहले अटैक करेगा सो दैट वो पहले रिस्पॉन्स करेगा, वहां से तू भाग ले, अदरवाइज कि वो देखो बाइट कर लेगा, फिर अदर ही प्रॉब्लम फिर फेस करनी पड़ेगी. तो उस टाइम पे जो नर्व सिस्टम हमारा वर्क कर रहा होता है वो होता है सिंपैथेटिक, एंड जब हम रिलैक्स होते हैं उस टाइम पे जो वर्क करता है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक. तो नाउ अब हम देखते हैं कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन ANS. तो हमें इन ड्रग्स की जरूरत कब पड़ती है, ANS जो ड्रग्स है उनकी जरूरत कब पड़ती है, जब भी हमारे ऑटोनॉमिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम जो भी ड्रग्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं वो होता है ड्रग्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. द ड्रग्स विच जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट कर रहा होता है वो होते हैं टू टाइप के, जो कि होते हैं एक जो सिंपैथेटिक के टाइम पे काम कर रहे होते हैं, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर अप्लाई होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं पैरासिम्पैथेटिक के ऊपर. तो जो सिंपैथेटिक के ऊपर करते हैं वो होते हैं सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स, एंड जो उसको अपोज करते हैं वो होते हैं सिंपैथोलिटिक एजेंट. जो पैरासिम्पैथेटिक के ऊपर एक्ट करते हैं उनको बोलते हैं सिंपैथोमिमेटिक, और जो उसको अपोज करते हैं वो होते हैं सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स. तो अभी देखते हैं कि मिमेटिक का मतलब बेसिकली होता है मिमिक्री, कॉपी कैट. तो ये कॉपी करता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के न्यूरोट्रांसमीटर को. अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं वो देखते हैं. तो न्यूरोट्रांसमीटर वो होते हैं जो कि हमारे जो इम्पल्स को फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू ब्रेन्स के पास लेके जाते हैं, वो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर. तो लेट्स सी
तो ये है हमारा एक न्यूरॉन का, तो ये है प्री साइनेप्टिकल न्यूरॉन और ये है वेसिकल, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फिल है, मतलब स्टोर किए हुए हैं। तो जब भी हमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिलते हैं तो उस टाइम पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और यहाँ पे रिसेप्टर्स के पास वो जाके अटैच्ड हो जाते हैं, सो दैट कि वहां से इम्पल्स मतलब दूसरे वाले न्यूरॉन्स के पास ऑन हो सके। सो ये है पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। इस टाइम पे एसिटाइलकोलिन इसका न्यूरोट्रांसमीटर है और इस टाइम पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होता है तो वो रिसेप्टर्स के पास अटैच्ड होता है और फिर वहां से इम्पल्स से दूसरे वाले न्यूरॉन को ट्रांसमिट होते हैं। ये है पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स के दो टाइप। वो पहला है डायरेक्ट एक्टिंग एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। तो अब देखते हैं कि डायरेक्ट एक्टिंग कैसे एक्ट करता है और इनडायरेक्ट अपना एक्शन कैसे शो करता है। तो लेट्स सी हाउ इज इट मैकेनिक्स। सो जो डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथेटिक एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट इन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं। तो जब यहाँ पे एसिटाइलकोलिन नहीं होता है, मींस कि उसका रिलीज या फिर कम होता है या फिर किसी रीजन की वजह से नहीं हो रहा होता है, तो उस टाइम पे जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स जो होते हैं वो इन रिसेप्टर्स के पास अटैच्ड हो जाते हैं और फर्दर उनका जो ट्रांसमिशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और जो इनडायरेक्ट वाले जो होते हैं ड्रग्स वो इस रिसेप्टर्स पे अटैच्ड होने के बजाय वहां वो ना साइनेप्स में जो पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं उसको खा जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो एसिटाइलकोलिन है उसका रिलीज प्रॉपरली होता है और वो आराम से रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच्ड हो जाते हैं। सो डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथेटिक एजेंट का एग्जांपल है एसिटाइलकोलिन, whereas the parasympathetic indirect acting पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट का जो एग्जाम्पल है वो है नियोस्टिग्मिन। नाउ ये है पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स जिसका अदर नेम है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। तो ये जो है मस्कैरिन और निकोटिनिक, ये क्या है, ये है दोनों रिसेप्टर्स। तो जो कि एसिटाइलकोलिन को मतलब कि जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है उसको अटैच करने के लिए अपना सरफेस प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। तो ये जो एंटी मस्कैरिनिक एजेंट ये क्या करता है कि जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक जो एजेंट है उसके इफेक्ट को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, वो उसको अपोज करता है। और ये जो निकोटिनिक है ये भी रिसेप्टर ही है। These are both are the types of parasympatholytic drug। तो एग्जाम्पल इसके एट्रोपाइन सल्फेट एंड द ट्रिप्टोफैन। सो ये है सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। तो इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर ये भी वर्क करता है सेम एज अ पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट के जैसा ही। सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स, तो इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, दे आर द न्यूरोट्रांसमीटर। और ये किसके अंडर में आते हैं, ये आते हैं कैटेकोलामाइंस के अंदर। और यहाँ पे अदर डिवीजन भी है जो कि है नॉन कैटेकोलामाइंस। तो इसमें भी फर्दर डिवीजन है जो कंटेन करते हैं फिनाइल इथाइल अमाइन स्केलेटन, और अदर जो है वो है एलिफेटिक अमाइंस और इमाडाजोलिन। तो यहाँ पे आता है बेसिकली, यहाँ पे जब न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होता है, रिसेप्टर्स पे अटैच्ड होता है, तो हमारा इम्पल्स आराम से एक न्यूरॉन से होके दूसरे न्यूरॉन्स तक सिग्नल जाता है। लैटिक ड्रग ये जो है
सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स को क्या करता है, ये उसके इफेक्ट को इनहिबिट करता है। अब वो कैसे इनहिबिट करता है, लेट्स सी। ये जो है उसके रिसेप्टर्स है, इसमें कुछ अल्फा वाले होंगे, कुछ बीटा वाले रिसेप्टर्स होंगे, राइट। तो जो अल्फा रिसेप्टर्स है उसकी जो प्लेस है, लोकेशन है, वो डिफरेंट है, एंड बीटा वाले की थोड़ा डिफरेंट है, बट इसमें एक साथ ही एक्सप्लेन कर दी, ओके। तो यहाँ से जब न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं उस टाइम पे ये जो है लैटिक वाले क्या करते हैं, उसको यहाँ पे अटैच्ड नहीं होने देते हैं, तो जो उनका इफेक्ट होता है वो हो जाता है इनहिबिट, मतलब कि कम हो जाता है। पैथोलैटिक ड्रग्स के ये है एग्जाम्पल, और अल्फा एडर्नर्जिक ब्लॉकर्स एंड सेकेंड वन इज द बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर्स। तो जो फर्स्ट वाला है अल्फा, ये इसका लोकेशन थोड़ा डिफरेंट है, मैंने पहले ही बता दिया है, और जो बीटा है इसका भी थोड़ा लोकेशन है वो डिफरेंट है। तो इसमें भी फर्दर डिवीजन है जो कि है नॉन सिलेक्टिव, सिलेक्टिव, और इसमें भी है सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव। तो जो नॉन सिलेक्टिव है उसके नॉन सिलेक्टिव क्या करते हैं, वो अल्फा 1 और अल्फा 2 ये भी उसके सब टाइप है अल्फा वाले के। तो ये क्या करते हैं, उन दोनों में भेदभाव नहीं करते, वो डायरेक्ट कोई भी हो रिसेप्टर उसके ऊपर अटैच करके अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। उसका एग्जाम्पल है वो है टोलाजोलाइन, एंड जो सिलेक्टिव अल्फा 1 का है वो है प्रोजासाइन, और जो सेकेंड वन है वो है सिलेक्टिव अल्फा 2 के लिए वो है इमाजोडेन। ये है बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर्स। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं नॉन सिलेक्टिव, मतलब कि ये भी भेदभाव नहीं करते हैं, ये भी अल्फा 1 मिले बीटा 1 मिले तो भी अटैच करेंगे, और बीटा 2 मिले तो भी अटैच कर जाएंगे। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है प्रोनोल, एंड सिलेक्टिव के जो सिलेक्टिव बीटा 1 का एग्जाम्पल है अटेनोलोल, एंड द सिलेक्टिव बीटा 2 के लिए है बीटोटॉक्सिन। आई होप you would understand the explanation, so thank you.